नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस चीज का शायद आप सभी को सुबह से इंतजार होगा वो आ चुकी है, यानी कि TCS के Q3 के नंबर्स आज से स्टार्ट हो गया है रिजल्ट सीजन। एंड हमेशा की तरह TCS कहीं ना कहीं स्टार्ट करता हुआ दिखा है। TCS ने अपने Q3 के नंबर्स पेश कर दिए हैं, लेकिन नंबर्स पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान जा रहा है डिविडेंड को जो कंपनी ने दिया है। जो डिविडेंड दिया है वो एक्सपेक्टेशन से अबव है। मैंने भी आप सभी के साथ शेयर करा था कि डिविडेंड जो 8 रुपए से 10 रुपए के बीच में आ सकता है, क्योंकि कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1.5% की है। और कंपनी का हिस्ट्री बैक रिकॉर्ड यही बताता है कि कंपनी ने लास्ट ईयर भी 7 रुपए 8 रुपए का डिविडेंड दिया था। कंपनी टोटल फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 35-40 रुपीज का डिविडेंड देती है, तो पहले दे चुकी थी, तो 8 से 10 की उम्मीद थी। लेकिन कंपनी ने 75 रुपीज का एक बड़ा डिविडेंड दिया है, और इसी के चक्कर में आज आपको स्टॉक में बड़ी तेजी आते हुए दिखी थी। लेकिन मैं आप सभी के साथ डिविडेंड से लेकर रिजल्ट्स तक की सारी डिटेल्स दूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, कंपनी ने बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, बट यहां पे पहले मैं आप सभी के साथ कंपनी के नंबर्स बताना चाहूंगा, उसके बाद प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। आज के सेशन में स्टॉक में आपने 3% से भी ज्यादा की बड़ी तेजी देखी है। पूरे आईटी सेक्टर को अकेला लीड कर रहा था और इसके पीछे सब आए। साथ ही साथ मार्केट में भी आज जिनके पास आईटी स्टॉक्स नहीं थे उनकी पोर्टफोलियो लाल निशान में है, चाहे बेशक मार्केट 2.5% और 1.5% ऊपर है। पहले मैं आपके साथ नंबर्स डिस्कस करूं तो नंबर शॉर्ट में बताऊं, नंबर अच्छे नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी के कुछ अगर मैनेजमेंट की अभी तक कमेंट्री आई है तो वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको नंबर बताता हूं। तो Q3 के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट कराए 10,850 करोड़ पे 10,431 करोड़ के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आप कहोगे भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप कराए, फिर खराब क्यों है? खराब इसलिए है कि मैं हमेशा जो वैल्यू देता हूं वो हमेशा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने कैसे आए हैं उसको देता हूं। यहां पे अगर आप क्यू ऑन क्यू या फिर वाई ओ वाई बेसिस पे देखोगे तो अच्छे दिखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10,430 करोड़ से बढ़कर 10,850 करोड़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9,770 करोड़ से बढ़कर 10,850 करोड़ है। ठीक है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन अराउंड 11,000 करोड़ के समथिंग की थी, जिसके सामने कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 150 करोड़ कम आया है मेरे हिसाब से। तो ये नंबर्स मैं उतने अच्छे तो नहीं मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें, अगर रेवेन्यू फेस पे बात करें तो 58,200 करोड़ पे रेवेन्यू पोस्ट कराए कंपनी ने 55,300 करोड़ के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 48,900 करोड़ के सामने 58,200 करोड़ पे आए। रेवेन्यू फेस पे देखें तो कंपनी ने बीट कराया अनुमान को। रेवेन्यू के मामले में जो अनुमान था वो अराउंड 57,800 करोड़ के समथिंग का था, जिसके सामने कंपनी ने 57,800 करोड़ के समथिंग का था, जिसके सामने कंपनी ने 58,200 करोड़ पे रेवेन्यू पोस्ट कराया। तो कंपनी की आय उम्मीद से बढ़कर आई है, प्रॉफिट उम्मीद से घटकर आया है। दैट मींस मार्जिन में उतनी अच्छी बढ़ोतरी नहीं दिखी है, तभी प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि आय तो बढ़ती हुई दिखी है। चलिए मार्जिन की तरफ चलते हैं। एबिट मार्जिन कंपनी ने 24.53% पे पोस्ट करे, 24.01% से बढ़कर आए हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लिखा है, अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन मार्केट का अनुमान अराउंड 24.8% का था, तो उसके सामने 24.53% पे आए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, Q2 में कंपनी ने कहा था हम ईयर एंड तक 25% के मार्जिन क्लॉक करेंगे। तो अगर मैं देख रहा हूं लास्ट क्वार्टर के मुकाबले आधे % से मार्जिन बढ़ गए हैं, शायद लास्ट क्वार्टर में आधे % और बढ़ते हैं, तो कंपनी अपने टारगेट को मीट करेगी। मैं ओवरऑल नंबर को एवरेज टू पॉजिटिव नंबर कहीं ना कहीं कहूंगा, खराब तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। डिविडेंड को लेकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.5%, सर्विस एट्रीशन रेट देखें तो एट 21.3%, अभी भी एट्रीशन रेट कम नहीं हुआ है। ऑर्डर बुक एट $7.8 बिलियन, 780 करोड़ डॉलर पे इनकी ऑर्डर बुक अभी भी। नेट हेडकाउंट एडिशन की बात करें तो यहाँ पे घटे हैं, लोग जुड़े नहीं हैं, घटे हैं। Q3 में अराउंड
2197 लोग कंपनी से बाहर गए हैं। तो ये एक एट्रिशन रेट आपको दिखा रहा है। इस बार तो एडिशन भी नहीं हुआ। अभी तक क्या हो रहा था, एडिशन तो एक रिकॉर्ड लेवल पे आ रहा था, बट इस बार एडिशन नहीं दिखा है। कंपनी ने कुछ कहा भी है, वो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक्चुअली क्या, अभी स्टार्टिंग ये नंबर्स के बारे में भी तो बहुत डिटेल्स आएंगी, बट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच रही है, इसलिए कुछ कंपनी की कमेंट्री रह जाएगी। बट हाँ, रात में लेट नाइट तक आपके पास मैं सारी कमेंट्री भी बता ही दूंगा, नंबर सभी और प्लस डिविडेंड वो बता रहा हूं। तो कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आती हुई दिखी है वो है, कंपनी सेज लुकिंग अहेड एंड बियॉन्ड करंट अनसर्टेनिटीज आवर लॉन्गर टर्म ग्रोथ आउटलुक रिमेन्स रोबोस्ट। यानी कि आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो इनका आउटलुक तंगड़ा है, बहुत तंगड़ा, कंपनी खुद कह रही है। कंपनी सेज IT सर्विसेज एट्रिशन ऑन एन LTM बेसिस एक्सपेक्टेड टू फॉल फर्दर इन कमिंग क्वार्टर्स। तो एट्रिशन रेट को ये धीरे धीरे घटता देख रहे हैं आने वाले कुछ क्वार्टर में, फॉल फर्दर, यानी कि अभी जो है 21.3% है, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में 23% के समथिंग था, तो उससे कम अभी आया, और ज्यादा घटेगा इनका ऐसा मानना है। तो ये मेन रिजल्ट से और कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री अभी तक आती हुई दिखी है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, वो है डिविडेंड। मुझे पता है एक इन्वेस्टर डिविडेंड को लेकर बहुत उत्सुक रहता है। तो कंपनी ने देखिए एग्जैक्टली 8 रुपए पर शेयर का इंटर्म डिविडेंड दिया, जिसकी मुझे भी उम्मीद थी और मैंने आपके साथ शेयर करा। लेकिन ये 67 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड जो आपको मुझे बिल्कुल नहीं पता था, शायद इसी चीज को आज स्टॉक का प्राइस डिस्काउंट करता हुआ दिख रहा था। 67 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और टोटल जो होता है ये 75 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है आपको, जो कि आपकी बैंक में 3 Feb को पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 शेयर है तो 75 इंटू 10 करोगे आप, 750 रुपए आपकी बैंक में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर किसी का डिविडेंड फाइनेंशियल पूरे इस वित्तीय वर्ष में TCS से 5000 का ज्यादा होगा, 5000 से ज्यादा, तो उस पर 10% का TDS कटेगा। ठीक है, तो ये आपको बता दूं मैं। एक और चीज, अगर कोई डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहता है तो यहां पे कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट तय करी है वो 17 जनवरी की करी है। यानी कि अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो 16 जन से पहले आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा, जो कि इसकी एक्स डेट होगी। होप आपको ये सारी जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होंगी। एंड अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में कमेंट कर देना। लास्ट में मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा रात में, जिसमें आपको पूरे कमेंट्स जो भी होंगे वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।